आज मैं आपको क्लास 12th की पोएम पढ़ाऊंगी, द नोबल नेचर। ये पोएम बेन जॉनसन ने लिखी है और वो इसमें ओक ट्री और लिली का जो फूल होता है उसका कंपैरिजन करते हुए हमें बताते हैं कि हमारा जीवन ज़्यादा लंबा जीना महत्वपूर्ण है या फिर एक छोटे से जीवन में कुछ अच्छे कार्य करके जाना। इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री इन बल्क। बल्क का मतलब होता है भारी भरकम, विशालकाय। कि एक भारी भरकम पेड़ के रूप में बड़ा होना, ग्रोइंग यानी बड़ा होना ही सही नहीं है। डोथ मेक मैन बेटर बी। डोथ का मतलब यहाँ पे है डू। डोथ मेक मैन बेटर बी, कि किसी भारी भरकम पेड़ की तरह बड़ा होना ही किसी मनुष्य को अच्छा नहीं बनाता है। और स्टैंडिंग लॉन्ग एन ओक 300 ईयर टू फॉल अ लोक एट लास्ट ड्राई बोल्ड एंड सियर। या फिर एक ओक के पेड़ की तरह, जो ओक का पेड़ होता है, ताड़ का पेड़, वो बहुत लंबा होता है, उसकी तरह खड़ा होना, खड़े रहना। और 300 ईयर यानी 300 साल तक जीता है वो, 300 साल तक रहता है वो पेड़। कि 300 साल तक ओक के पेड़ की तरह खड़ा रहना, न किसी को छाया देना, न कोई उसमें फल फूल आता है। और फिर अंत में टू फॉल अ लोग एट लास्ट ड्राई बोल्ड एंड सियर, एक सूखा होके, बोल्ड यानी बिना पत्तियों वाला, सियर मुरझाया हुआ होके फिर लास्ट में वो गिर जाता है। और अपने 300 साल में ना वो किसी को छाया देता है, ना कोई फल देता है, ना कोई फूल देता है। तो बेन जॉनसन हमसे ये कहना चाहते हैं कि किसी भारी भरकम पेड़ की तरह बड़ा होना, 300 साल जीना और फिर अंत में न किसी को छाया देना, न फल देना, न फूल देना और फिर लकड़ी की लट्ठी की तरह गिर जाना, ये किसी मनुष्य को बेहतर नहीं बनाता है। दूसरा कंपैरिजन वो कर रहे हैं लिली के फूल से। अ लिली ऑफ अ डे इज फेयरर फार इन मे। लिली का जो पौधा होता है, लिली का जो फूल होता है, वो एक दिन के लिए ही खिलता है और मई के महीने में ये खिलता है और बहुत ज़्यादा सुंदर होता है। इसको फ्लावर ऑफ लाइट भी बोलते। ऑल्दो इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, हालांकि ये एक दिन में ही गिर जाता है और मर जाता है, एक दिन ही इसका लाइफ स्पेन होता है। इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, यही वो पौधा है जिसको हम फ्लावर ऑफ लाइट बोलते हैं, रोशनी का फूल। इन स्मॉल प्रपोर्शंस वी जस्ट ब्यूटी सी, और हमें जो सुंदरता होती है वो छोटी छोटी चीज़ों में भी दिखाई देती है। ज़रूरी नहीं कि कोई बहुत बड़ी चीज़ हो, बहुत विशालकाय हो, बहुत ह्यूज हो, वही खूबसूरत लगे, ऐसी बात नहीं है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे नेचर में भी खूब छोटी छोटी चीज़ें ऐसी पाई जाती है जो बहुत खूबसूरत लगती है हमको, जैसे बटरफ्लाई और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें। तो छोटे छोटे प्रपोर्शंस में, छोटे छोटे हिस्सों में हम खूबसूरती देखते हैं। एंड इन शॉर्ट मेजर्स ऑफ लाइफ में परफेक्ट बी, और ऐसे ही जो ये मेजर्स यानी जो लाइफ स्पेन जो छोटा होता है, उसके अंदर हमने कितने अच्छे काम किए हैं, वही हमारी लाइफ को परफेक्ट बनाता है या पूर्ण बनाता है। तो पोइट हमसे ये कहना चाह रहा है कि यदि हमारा जीवन बहुत बड़ा है, यदि हम 100 साल जिए और उस 100 साल में हमने किसी के लिए कोई कुछ किया नहीं, किसी की कोई सहायता नहीं की, हमने कोई उपलब्धि हासिल नहीं की, अपने माता पिता का नाम हमने रोशन नहीं किया, तो हमारा जीवन किसी काम का नहीं है, चाहे वो हम 100 साल ही क्यों ना जिए हों। आपको फिर बाद में कोई याद नहीं रखने वाला, वो जीवन आपका किसी काम का नहीं है। जबकि दूसरी तरफ चाहे कोई व्यक्ति यदि 25 साल भी जिया हो और उसने इन 25 सालों में बहुत उपलब्धियां हासिल कर ली हो,
उसने कुछ ऐसा काम किया हो कि लोग उसे बाद में याद रखें, माना कि वो अपने देश के लिए बलिदान उसने दिया हो, या कोई भी ऐसा काम किया हो जो जिससे उसके माता पिता का सर ऊंचा हो, या कोई भी ऐसी उपलब्धि हासिल की हो जिसके वजह से लोग उसको जानते हैं। तो ऐसा जीवन चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, यदि अच्छे कार्यों से भरा हुआ है, अच्छे काम हमने उसमें किए हैं, हमने उपलब्धियां उसमें हासिल की हैं, तो वही जीवन परफेक्ट होता है, वही जीवन जीने लायक माना जाता है। तो ये पोएम आपकी हो गई है आज की पूरी।